हमने सबसे बड़ा अपराध क्या है इस जगत में, अपने आप को नहीं जानना, अपनी आत्मा को नहीं जानना, ये सबसे बड़ा अपराध है। जब तक हमें अपराध बोध नहीं होगा तब तक हम किससे क्षमा मांगे और किससे नहीं। तो हम सभी को बहुत ही सुंदर तरीके से क्षमा भाव क्या है और हमारा अपराध क्या है और हमें वास्तव में क्षमा किससे मांगनी है, तो ये बहुत सुंदर तरीके से इस विषय को यहाँ पर बहुत कम समय में लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी और हमें आत्मा से जोड़ने वाला ये व्याख्यान यहाँ पे प्रस्तुत किया। क्योंकि हमें व्यवहार में भी क्षमा मांगनी है, व्यवहार का भी निषेध नहीं है, व्यवहार अपनी जगह चलेगा। तो उस व्यवहार की क्षमा वाणी पर मनाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस सभा की अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान जय कुमार जी दिवड़ी साहब हैं और यहाँ पर मंच को सुशोभित करें और हमारे विद्वान अंकित जी उनसे भी निवेदन है यहाँ पर हमारी दो विदुषी बैठी हुई हैं, दीक्षा जी और प्रतीति जी, उनसे भी निवेदन है कृपया आगे पधारें। कोई औपचारिकता के ये कार्यक्रम हम प्रारंभ कर रहे हैं और मंगलमय मंगलाचरण के लिए मैं दीक्षा जी से निवेदन करूँगा इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से करें। थोड़ी सी 4 लाइनें भी सीखी होंगी। बेला अमृत भरा वक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बन अभागा, सारे साथी जगे मैं ना जागा। बेला अमृत भरा वक्त क्यों खो रहा, आलसी सो रहा बन अभागा, सारे साथी जगे मैं ना जागा। आप सभी से उत्तम क्षमा। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी को, बहुत ही सुंदर मंगलमय मंगलाचरण उन्होंने किया। और मैं सर्वप्रथम जो ट्रस्ट है हमारा श्री कुंद गंभीर स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट, उनमें जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं सबसे पहले सुदीप जी को आमंत्रित करता हूँ वो ट्रस्ट की ओर से क्षमा वाणी यहाँ पे मनाएं और क्षमा के संबंध में अपने विचार करें। सभी को सादर जय जी। आज उत्तम क्षमा के दिन मैं महावीर कुंद स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट की ओर से सभी विद्वानों से, मैं तो सबसे पहले जितने शास्त्रीय विद्वान हैं उन सभी से और हमारे ट्रस्ट के जो सदस्य लोग हैं उनसे और हमारे समाज के सभी सदस्यगणों से क्षमा मांगता हूँ कि हमारे ट्रस्ट के तरफ से कोई कार्य में किसी उसमें और हमारे सेक्रेटरी महोदय की तरफ से विशेष बोलने में आ जाता है, उनके भाव नहीं रहते हैं कभी, वैसे सिर्फ उसी समय का उनका रहता है, तत्क्षण का रहता है, उसके बाद तो उनके ध्यान में भी नहीं रहता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए उनके तरफ से मैं सभी से उत्तम क्षमा मांगता हूँ और साथ में मैं मेरे परिवार के लोगों से भी क्षमा मांगता हूँ। और यानी क्षमा मांगने का मेन उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो कार्य अगर उससे हो गया है गलती, वो आगे दोबारा ना हो। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमसे कोई गलतियाँ हुई हो तो आगे दोबारा वो गलतियाँ ना करें
तो ही आज की क्षमा का महत्व रहेगा। धन्यवाद। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावः विपरीत वृत्तो सदैव महात्मा विदधातु देवः। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। बहुत ही सुंदर भावना हमारे आदरणीय सुदीप जी ने यहाँ पे प्रकट की। और हमारे ट्रस्ट के अंतर्गत लगभग 3-4 संस्थाएं जो निवर्तमान में कार्यरत हैं। तो सबसे पहले मैं महिला मंडल से, जो जिनश्रुत महिला मंडल है, एक पुरुष एक महिला, तो जिनश्रुत महिला मंडल से मनीषा भाभी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपने विचार रखें। सभी को सादर जय से आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित विद्युतगण और उपस्थित सभी सभा को सादर जय से। सबसे पहले तो महिला मंडल के पद पे आने से बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और सबसे पहले जो जिन पार्टी और जिन मंदिर की सेवा हुई तो उसमें कहीं अभिनय भी होता है कई बार पार्टी रखते समय। तो सर्वप्रथम तो देव शास्त्र गुरु से कि उस कार्य को करते हुए कोई भी अभिनय हुई हो या जिनवाड़ी भी जो है हमने जो जीर्ण शीर्ण हो गई और निकालनी पड़ती है तो उसको भी हम सविनय आगे के साथ उसको करेंगे। तो सबसे पहले तो वो उत्तम क्षमा, फिर उसके साथ ही समस्त विद्युतगण जो नागपुर में उपस्थित हैं तो उनसे उत्तम क्षमा। श्री कुंज स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट के सभी सदस्यों से कई बार बोलना पड़ता है, कई चीज़ें वो रहती हैं तो कई बार अभिनय हो जाती है तो उसके लिए उत्तम क्षमा। श्री महावीर विद्या निकेतन समिति से बहुत बार मौका पड़ता है तो उपस्थित विद्वानों, प्रबंधक और जो विरार्थी हैं उन सभी से उत्तम क्षमा। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सभी सदस्यों से उत्तम क्षमा। श्री जिनश्रुत प्रभावना महिला मंडल की मार्गदर्शन समिति, जिनम पाठशाला, ग्रामीण मंडल की बालिकाएं और हमारे समस्त पदाधिकारी और सदस्यों से उत्तम क्षमा। इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगी कि हम ये भावना खाते हैं कि हम सिद्धों के साथ बैठना है, हमको हमारा उत्तम लक्ष्य तो यही है। तो हम बोलते हैं सिद्धों के साथ बैठने के पहले साधर्मियों के साथ अगर हम बैठना सीख गए तो हमारा आधा काम यही हो गया, क्योंकि वहाँ तो बैठते हैं लेकिन पहले यहाँ तो बैठना सीख जाए हम। तो सभी साधर्मी जनों के प्रति कभी बोलने में, बताने में और कभी शारीरिक वाणी के द्वारा अभिनय आ जाती है तो उसके प्रति उत्तम क्षमा। और अंतिम यही पंक्तियाँ बोलूँगी कि कड़वाहटों का वृक्ष जब बड़ा हो जाएगा तो सच कहूँ ये आपको बड़ा रुलाएगा। यानी बाहर की भी वो व्यवहारिकता और अपनी आत्म विराधना ना हो और ये कड़वाहटों का वृक्ष हम हर 3 महीने में अपना 6 महीने आने को प्रतिदिन ही 3-6 महीने का क्यों, हमारी तो हमें जो धर्म मिला है उसमें तो हम प्रतिदिन अपना क्षमा के भाव साधर्मियों के प्रति और किसी को मेरे प्रति कोई चीज़ रही हो तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी उत्तम क्षमा बोलती हूँ। जिनश्रुत प्रभावना महिला मंडल की अध्यक्ष के रूप में सभी से उत्तम क्षमा भाव। जय श्री। तालियों में कमी मत रखो। बहुत ही सुंदर भाव इन्होंने प्रस्तुत किए महिला मंडल की ओर से। चूँकि सबसे पहले हमारे देव शास्त्र गुरु जिनकी हम आराधना करते हैं, किसी न किसी रूप में हम नहीं चाहते हुए भी अभिनय हमारे से हो जाती है, तो देव शास्त्र गुरु के उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि सिद्धशिला में जब हम सम्मिलित होंगे, सिद्धों के बीच में बैठेंगे तब बैठेंगे, लेकिन हम अभी साधर्मी जनों के बीच में बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अपने आप में अनुकरणीय है और हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। युवा फेडरेशन की ओर से राहुल, युवा फेडरेशन की ओर से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, राहुल जी आए और अपने भाव में सादर जैसे मंचासन विद्वद्गण एंड अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के सदस्य होने के नाते मैं फेडरेशन की तरफ से सभी समाज से, हमारे फेडरेशन के सभी सदस्यों से, सभी से मैं क्षमा याचना मांगता हूँ, हम सबको क्षमा करता हूँ। और
जैसे कि अभी दशलक्षण पर्व में जो पंडित जी ने विषय चलाया था, वो बहुत ही सरल करके समझाया कि मेरे को तो ऐसा लगा कि बस ये जो एक यहाँ पे एक जगह पे कुछ अच्छा चीज़ रख दो, आप उसको कुछ भी नाम दो, सोना हीरा, मतलब वो सिद्ध सामान उसको पकड़ लो और कैसे हैं अपन भूल जाते हैं। बस वो जो धारणा भगवान के अंदर जो भार हैं, मतलब अपने स्वभाव के अंदर जो वो नहीं है, बस वही अपन अपने आप को देखो तो सारी आकुलताएँ कषाय सब कर जाती है, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। ये वही दिन है, अपना मोबाइल जैसे पूरा फॉर्मेट मारने का दिन है आज, हल्का होके जाएं सभी, और मैं भी हल्का हूँ और अपने परिवारजन से मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ और संक्षेप में अपनी बात पूरी करता हूँ। सबसे उत्तम जी राहुल जी के माध्यम से अभी हमने सुना कि क्षमा वाणी पर हमारी सबसे बड़ी दीपावली है। दीपावली में क्या करते हैं हम सभी लोग? सफाई करते हैं। हमारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, जो क्रोध है, जो मान है, जो राग है, जो द्वेष है, और भी जो भी है विकृत परिणाम, उन सब की सफाई का एक पर्व है, महान पर्व, आत्मा की शुद्धिकरण का ये पर्व है। बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किए युवा फेडरेशन की ओर से राहुल जी ने। अब मैं हमारे यहाँ पे एक जन्म पाठशाला संचालित होती है, भाभी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, तो आए। बहुत ही मामूली, अगर ऐसा भी करो तो भी अध्यक्ष महोदय एवं सभी साधनियों को मेरा सादर जय जय। जिला पाठशाला की ओर से आज मैं आप सभी से उत्तम क्षमा बोलने आई हूँ। बच्चे होते हैं पाठशाला में, मस्ती करते हैं, कभी कुछ डिस्टर्ब होता है, सबको परेशानियाँ होती हैं, तो उन सभी बच्चों की तरफ से भी मैं सभी से उत्तम क्षमा बोलना चाहती हूँ। और अनजाने में बिन चाहे भी भूल सभी से हो सकती है, जीवन के कुछ क्रूर पलों में बुद्धि भी तो सो सकती है। ऐसे उन अनजाने पलों की भूल हमारी माफ करें, क्षमा पर क्षमा दान दे, कलुष हृदय को साफ करें, कलुष हृदय को साफ करें। बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किए श्रद्धा जी ने। और मैं इम्प्रेस सिटी जैन मंदिर के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे नरेश जी सिंधई और महावीर विद्या निकेतन के सहयोग। सभी भाभी को जय जय। पहले तो स्वयं से माफी मांगी कि अपने आत्मा को नहीं समझा, सब जगत के सब जीवों से माफी मांगी, एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीवों तक का देव स्वास्थ्य के प्रति, और बहुत अपने रोज उठने वाले करने वाले सभी साधन में भाइयों से क्षमा मांगते हैं। हर साल की तरह इस साल भी क्षमावाणी आ गया है। क्षमावाणी मांगने के बाद में अपनी अपनी खतौनी क्या करनी चाहिए, बोलते करना चाहिए खाता कि भाई हमने वाकई में कुछ फर्क पड़ा है। मुझे तो सबसे पहले इस परिवर्तन फलों में मेरे दिल से दिल से बहुत शुक्रिया है। महिला मंडल को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। क्यों? क्योंकि महावीर पिता के बच्चों को जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया हर एक बच्चे को, इसके लिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा युवा फेडरेशन ने भी बहुत अच्छी गतिविधियाँ की, हालांकि आज आपको दिख नहीं रहा। क्या है कि पहले 1-2 साल तक ऐसा लगता था यार ये कुछ माहौल दिखता नहीं कि कैसा अपना प्रोजेक्ट होगा, आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन वाकई में हम सब परिवर्तन भी दिखता है और गतिविधियाँ बढ़ती हैं। तो मैं युवा फेडरेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि ये गतिविधियाँ बढ़े, क्योंकि ये पूरा काम उनको ही आगे संभालना है। आज नहीं आई शिकायत है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, कम से कम गतिविधि में हमारे आए हैं। अब मैं इतना ही कहूँगा कि हर चीज़ हमारी जो गतिविधियाँ चल रही है, हर गतिविधि के प्रति हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। हम लोग बहुत ही मुमुक्षु है, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
हमारी एक अलग पहचान है। अब 2 लाइन बोले बोलना पड़ेगा ना। मन में ना हो बैर, मन में ना हो बैर, ना हो ईर्ष्या की भावना, मन में ना हो बैर, ना हो ईर्ष्या की भावना, हम सब मुमुक्षु हैं, सब मिलकर करें प्रभावना। रास्ते अलग अलग हो, रास्ते अलग अलग हो, मंजिल तो सबकी एक है। रास्ते अलग अलग हो, मंजिल तो सबकी एक है, नीति अलग अलग हो, मगर इरादे तो सबके नेक है। इरादे तो सबके मैं भी और कोई मेरे से बात नहीं, क्योंकि मैं संस्था में हूँ, 2-9 में पैर के चलता हूँ, तो कम से कम दूसरे लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। सबसे मैं पुनः क्षमा मांग रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नरेश जी ने महावीर विद्या निकेतन और इम्प्रेस सिटी मंदिर की ओर से अपनी भावनाएं व्यक्त की। क्षमा वाणी का पर्व सुपावन, देता जीवों को संदेश, उत्तम क्षमा धर्म को धारो, जो अति भव्य जीवों का वेश, मोह नींद से जागो चेतन, अब तो त्यागो मिथ्या अभिनिवेश, द्रव्य दृष्टिबंध निस्वभाव से, चलो शीघ्र सिद्धों के देश, चलो शीघ्र सिद्धों के देश। आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महिला वर्ग से, जो हमारे बीच में विदुषी है, बहुत सुंदर, जिन्होंने पंचलब्धि की कक्षा यहाँ पे संचालित की, अद्भुत थी। एक मैंने अच्छे अक्षरों को विषय पढ़ना भी दुस्साह हो सकता है, मैंने बहुत कठिन होता है, लेकिन इजी वे में, बहुत सरल भाषा में, भले ही लोग कम हो, लेकिन उन्होंने अनवरत रूप एक कक्षा संचालित की 200 दिन, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रतीति जी अपने भाव में। हेलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रारंभ यहीं से करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम। मेरे सभी दोष मिथ्या हैं, और उन दोषों में मात्र क्रोध भाव ही एक दोष नहीं था। क्रोधादि चारों कषाय ही दोष हैं, 5 पाप ही हमारे दोष हैं। जितने भी विकारी भाव हमारे अंतर में हैं, वे सभी हमारे दोष हैं। मात्र क्रोध को ही आज हमें दूर करने का प्रयास नहीं करना है। हमारे अंतर में जितना भी मैल भरा हुआ है, जितने भी विभाव भाव हमारे अंतरंग में हैं, उन सभी को मिथ्या करने का प्रयास करना है। और बात जैसे अभी हुई है कि जब हम सॉरी बोलें या क्षमा मांगे, तो उसका अर्थ होता है कि वह कार्य पुनः ना हो। यहाँ हम कहकर जाएं कि हम सभी अपने दोषों को मिथ्या करते हैं। पीछे का जो डाटा है वो तो क्लियर कर लिया, लेकिन पुनः नए डाटा से हमने प्रारंभ कर लिया है, तो ऐसे क्षमा भाव का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसे क्षमा वाणी धर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता है। कल सबसे कहते सुना 10 लक्षण धर्म खत्म हो गए हैं, हमें खत्म नहीं करने हैं, पूर्ण करने हैं। बहुत अंतर होता है खत्म करने में और पूर्ण करने में। जब सुई की जो घड़ी की जो सुई है वो 12 से चलकर पुनः 12 पर आती है, तो रुक नहीं जाती है, वह पुनः चलती रहती है। उसका पुनः बारंबार चलना ही उसकी सार्थकता है। अगर वह वापस आकर कहीं रुक जाए तो वह घड़ी हमारे किसी काम की नहीं है। उत्तम क्षमा से प्रारंभ किया था, और क्षमा आदि वाणी पर हम इसीलिए ही आए हैं ताकि यह उत्तम क्षमा का जो क्रम है पुनः मार्दव आर्जव के माध्यम से आगे बढ़ता ही रहे। धर्म की जो घड़ी है ये बढ़ती ही रहे। यह अगर आकर हमने अब पुनः खत्म कर दी तो वह जो धर्म की घड़ी है वो भी हमारे लिए किसी प्रकार से सार्थक नहीं हो पाएगी। इसलिए क्षमा से ही प्रारंभ किया था, और क्षमा पर ही उसकी क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। तो क्षमा आदि वाणी जो पर्व हम आज मना रहे हैं, देखिए तीन बातें मैं कहना यहाँ पे चाहूँगी जो अभी हमारी पंक्तियाँ कही गई थी। प्रेम भाव हो सब जीवों में। अगर हमारे अंदर में किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं है, सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव नहीं है, तो क्षमा भाव नहीं आया है। अतः मेरे मन में भी अगर सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव ना रहा हो तो उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बुढ़ी जनों को देख प्रेम भाव हो सब जीवों में, बुढ़ी जनों में हर्ष प्रभु। बुढ़ी जनों को देखकर अगर हमारे अंदर में हर्ष के भाव नहीं आए हैं
प्रसन्नता के भाव नहीं आए हैं तो क्षमा भाव नहीं आया है। मेरे अंतर में भी अगर गुरुजनों को देखकर हर्ष के भाव कभी ना आए हों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी होती हूँ। करुणा स्रोत बहे दुखियों में, अगर दीन दुखी जीवों को देखकर हमारे अंतर में करुणा का भाव ना आया है तो क्षमा भाव धारण नहीं है। मेरे मन में भी अगर दीन दुखी जीवों को देखकर करुणा का भाव नहीं आया है तो मैं उन सभी जीवों के प्रति भी क्षमा भाव रखती हूँ। और दुर्जन में माध्यस्थ को जो हमारा मुख्य काम है आज के दिन का, अगर दुर्जन जीवों के प्रति हमारे अंतर में माध्यस्थ का भाव नहीं आया है तो हमने क्षमा भाव धारण नहीं किया है। अतः दुर्जनों के प्रति मेरे मन में भी कभी माध्यस्थ भाव ना आया हो तो उन सब के प्रति भी मैं क्षमा भाव धारण करती हूँ। ये क्षमा भाव अंतर में तो होना ही चाहिए, बाह्य शांति के लिए भी, विश्व शांति के लिए भी, सामाजिक शांति के लिए भी उपयोगी है और आत्म शांति के लिए भी यही जो क्षमा भाव है, क्षमावाणी पद है, ये हमारे लिए सार्थक होता है। एक पंक्तियाँ आती हैं, रिश्ते हैं इसलिए चुप है, चुप है इसलिए रिश्ते हैं। बस इसी पंक्ति को हमें याद रखना है। हमें साधर्मी जनों के प्रति जो रिश्ता हमारा बना हुआ है, उन साधर्मी जनों के रिश्ता है इसलिए हमें चुप रहना है, क्योंकि चुप रहेंगे तो ही हमारे रिश्ते बने रहेंगे। और चुप रहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें किसी बात को कहना भी है तो इतना चुप होकर कहें कि उन्हें उसकी ठेस ना पहुँचे, उसे उनके मन, उनका जो दिल है वो ना दुखे। तो हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं, साधर्मी जनों के साथ जो हमारा सौहार्द है वह भी बना रहेगा। परिवार जन में भी हम यह जो नियम है ये लगा सकते हैं, चुप रहेंगे तो रिश्ते रहेंगे, रिश्ते हैं क्योंकि हम चुप बने रहे हैं। इसको हम अगर नियमित रूप से अगर हम इसका पालन करेंगे, हर प्रकार का आत्मा में भी अगर हम बात करें, जो हमारे कर्मों का उदय आया है उनके साथ कुछ ना कुछ रिश्ता संबंध, एक क्षेत्र का संबंध हम समझे, निमित्त नैमित्तिक संबंध हमारा उनके साथ है, उनके उदय में चुप रहेंगे तो वे अपने आप क्या होंगे, शांत हो जाएंगे। और ऐसे ही हम अपनी आत्म शांति के लिए भी हम कार्य कर सकते हैं। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से मन वचन काया के माध्यम से जिन वाणी की, जिन देव की, जिन धर्म की कभी भी अवहेलना हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिन धर्म की प्रभावना है कि कभी हमारे पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण अगर कभी मेरे द्वारा कोई कमी रह गई हो, समय की कमी देने में कभी रह गई हो तो मैं जिनवाणी से और सभी साधर्मी जनों से उसकी भी मैं क्षमा याचना करती हूँ। जिनवाणी की प्रभावना करते समय कभी भी मेरे द्वारा मन वचन काय से, यद्यपि जो भाव है वो कभी भी गलत नहीं है, लेकिन कभी वचनों के माध्यम से अगर कभी भी जिनवाणी के विपरीत कोई भाव मेरे द्वारा कह दिया गया हो तो मैं उस जिनवाणी से, जिन धर्म से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके अतिरिक्त हम महिला मंडल में हैं और महिला मंडल की तरफ से भी मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे माध्यम से कभी कोई कार्य ऐसा हो गया हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसके अतिरिक्त विद्वद वर्ग की ओर से भी अगर हमारे माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना में कभी कोई अल्पता रही हो तो संपूर्ण विद्वद वर्ग की ओर से भी मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मन वचन काया के माध्यम से कभी भी कोई दोष उत्पन्न हुए हो, किसी का दिल दुखा हो तो क्षमा करके मैं सभी को क्षमा भी करती हूँ और सबसे क्षमा भी मांगती हूँ। जय जय। बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किए विदुषी प्रतीति जी ने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वो घड़ी ना काम आएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी वह मोक्ष मार्ग प्रगटाएगी। और लास्ट में जो कहा था, रिश्ते हैं तो चुप हैं तो रिश्ते हैं, एक अलग तरीके से वो जो भाव होना चाहिए वो समस्त भाव इन्होंने व्यक्त किया। वास्तव में आत्मविशुद्धि ही हमारा मुख्य लक्ष्य हो, ऐसा परिणाम हम सभी जीवों के अंदर में होता ही है और होना ही चाहिए। इसलिए हम ये व्यवहार वाली क्षमा मांग रहे हैं। आइए महावीर विद्या निकेतन से ही हमारे 2 कैंडिडेट हैं, विशाल भैया और अजय जी। मैं सर्वप्रथम विशाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। और भी जिनको बोलने की इच्छा है वो थोड़ा सा इशारा करें। वो सादर जय।
आत्म अनुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। जैसा कि पंडित साहब ने बताया कि सबसे बड़ी गलती तो हम अपने आप को पर्यायवाची देखते हैं, आत्म अनुभूत नहीं हो पाते। तो सबसे पहले मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूँ, मैं धर्म मार्ग में उस तरीके से आगे बढ़ूँ, मैं अपने आप को पर्यायवाची नहीं देखूँ। व्यवहारिक दृष्टि से मैं पदस्थ हूँ, महावीर विद्यालय निकेतन में उपनिदेशक हूँ, ट्रस्ट समिति में सदस्य हूँ। तो बोलने में, बताने में, बातचीत करने में आता है और समाज की अपेक्षाएं भगवान से रहती हैं। अब अपेक्षाओं में खरा उतरना तो भगवान भी नहीं उतरे, तो गलती हमसे भी होती है और हम इस चीज़ को मानते हैं। उसके लिए हम सबसे क्षमा मांगते हैं। मेरे द्वारा जाने में, अनजाने में जिस भी तरीके से कोई गलती हुई हो, और विशेष तौर पर मैं महावीर विद्यालय निकेतन के लिए यहाँ आया हूँ, तो बच्चों से बोलने में आता है। तो उन बच्चों से, वो बच्चे जो जिनको माँ बाप ने हमारे सुपुर्द किया, हम उनके लोकल पेरेंट्स, लोकल गार्जियन हैं, तो उनको बोलने में आता है। उन बच्चों से हाथ जोड़ के उनको बहुत विनय से उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हम आपके लिए पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमी रह जाती है और हम भविष्य में उन कमियों को, एक चीज़ मन में आई बोलते बोलते, पंडित जी साहब भी बोल के गए हैं, ट्रस्ट समिति सब बैठी है, नरेश जी सुविधा बैठे हुए हैं, अशोक चाचा अभी यहाँ नहीं है, जयकुमार मामा जी यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले पूरे समाज को, हमको भवन के अंदर में बहुत सारी साफ सफाई की जरूरत है। बच्चों के हाइजीन के बारे में विचार करना है, बाथरूम में सुधार करना है। मंच मिला है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ और मैं बातें में माफी भी मांग लूँगा। तो ट्रस्ट समिति ध्यान रखना, जब बनेगा। अभी सामने जो हाजिर है, बच्चों के हाइजीन के लिए विचार कर रहा है, तो सबसे पहले बाथरूम, उनकी सुविधा, उनके बिस्तर, विद्वान आते हैं, उनके बिस्तर, पलंग, इन सब चीज़ों के लिए ट्रस्ट कमेटी विशेष रूप से मामा जी लिखते हैं। मैं यहाँ मन से बोल रहा हूँ और मैं आपसे माफी भी मांग रहा हूँ कि मैं मन से बोल रहा हूँ, तो ये जरूरी था। इसलिए मैंने खुद देख रहा हूँ, पंडित जी साहब बोल के गए, 4 दिन बोल के गए, हमारा ध्यान बाकी जगह जा रहा है, जो नज़र के सामने है उस चीज़ पर नहीं जा रही है। तो मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ कि मैंने मन से बोला, और जो मैं कर सकता हूँ मैं बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ और आगे करूँगा। और आखिरी में सबको क्षमा और उत्तम चाहिए। बहुत ही सुंदर भाव व्यक्त किए हमारे विशाल भैया ने। बहुत चिंता रहती है विद्या निकेतन की, और वो भी क्यों ना, क्योंकि हम भी यहीं पले बड़े हैं, और यदि हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। वास्तव में बहुत ज़्यादा विद्या निकेतन में सुधार की अपेक्षा है, और सबसे पहले मेंटेनेंस उसकी अपेक्षा है। तो आप सभी के समक्ष उन्होंने बात रखी है। कल रात्रि में ये कार्यक्रम होने वाला था, अचानक मूवमेंट पे ही ये थोड़ा रद्द किया गया, तो उसके लिए अभिषेक भैया ने और चाचा जी ने यहाँ पे एक मैसेज भेजा है। क्षमावाणी का कार्यक्रम कल रात्रि में होने वाला था, इसलिए अपार यह आखिर टाइम में चेंज हो गया, आज सवेरे हो गया। इसलिए जो फेडरेशन के सदस्य थे, उनकी जो मजबूरियां थी उसके कारण आज सवेरे सभा में नहीं आ पाए, जिसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। बस इतना एक मैसेज आप वहाँ, ठीक है, बोल दिया। अभिषेक भैया का मतलब ये फेडरेशन की तरफ से मैसेज है, वो किसी कारण से ये फेडरेशन यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं है। ये कार्यक्रम ऑनलाइन चल रहा है, उसका वो लाभ ले रहे हैं और ले सकते हैं आप सभी। इसी बीच हमारे चूँकि महिला मंडल में जो परंपरा से हमारे नागपुर में विदुषियों की कमी नहीं रही है। चिंताबाई, विद्याबाई और उस परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे बीच में शिल्पा चाची, पूरा नागपुर को गौरव होना चाहिए इस बात का, तो वो परंपरा टूटी नहीं, ज्ञान की अद्भुत धारा इनके माध्यम से अनवरत रूप से संचालित होती है। मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय चाची। सभी भव्य जीवों को जय जय। कल एक परीक्षित का फोन आया, उन्होंने कहा उत्तम क्षमा, तो मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं कि आपने कोई गलती की। कहती यही तो क्षमा है ना कि आपको याद नहीं। छोटी सी बात इतना बड़ा संदेश दे गई कि पूरी रात वाली टाइम दिमाग में घूमी कि सही बात है, कोई की गलती याद नहीं रखी तो वही तो क्षमा हो गई, है ना। तो अपन है ना गलतियाँ करें, लेकिन अपन भूल जाए तो अपन एक दूसरे को क्षमा दे सकते हैं।
लेकिन अपन को अपनी गलती नहीं भूलना है। लेकिन अपन अपनी गलती भूल जाएंगे तो और क्षमा देना तो दूर और गलतियां बढ़ती ही जाएंगी। एक बात ये बहुत अच्छी लगी, दूसरी मनीषा की बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा अपन बैठना सीख जाए तो वहाँ बैठना सीख जाए। उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी, बैठने के पहले बोलना सीख जाएगा तो बैठना भी सीख जाएगा। क्योंकि नहीं बोल पाने के कारण ही तो बैठ नहीं पा रहे हैं ना। अपने अपने मंदिर के किसी भी व्यक्ति का अभिप्राय बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की भाषा बिल्कुल अच्छी नहीं है। कि अपने नागपुर का पानी है, उसमें क्या करें, उन लोग का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं है ना कि उन लोग की वाणी ऐसी है कि इन लोगों को लगता है हम नॉर्मल बोल रहे हैं, लेकिन अपन को समझ में आता है कि सामने वाला नॉर्मल नहीं बोल रहा है। क्योंकि और अपन लोग की इतनी आदत पड़ गई कि उन लोग प्रेम से बोले तो अपन को समझ में भी नहीं आता शायद, है ना। और एक चीज और बोलना चाहूंगी मैं, क्रोध मान माया लोग अपन बोलते नहीं करें नहीं करें, मैं तो कहती जरूर करें, बहुत करें। क्रोध करें अपने विकारी भावों से करें, मान करें अपने अनंत गुणों पे मान करें, मायाचारी अपने शरीर से करें, दिखाएं पूरी और खिलाएं रोटी, है ना। और लोभ करें तो अपने धर्म में, जैसे हमारे धर्म में वृद्धि उस चीज से लोभ करें। ऐसा नहीं कि 9:30 बजे के पहले आए नहीं और 10 बज जाए तो घड़ी देखने लगे, है ना। ये बात अपन को सुधारनी पड़ेगी। अपन जब सुधरेंगे तो मंदिर सुधरेगा, और मैं सुधरूंगा मंदिर सुधरेगा, मंदिर सुधरेगा तो जग सुधरेगा। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरा अभिप्राय बिल्कुल भी गलत नहीं है। बस मेरे को अपने मंदिर से बहुत ज़्यादा राग है, मंदिर के लोगों के प्रति भी अति राग है। शायद इतना मुझे अपने मायके वालों से भी नहीं है जितना अपने मंदिर वालों से राग है। इसलिए मेरा हमेशा भाव रहता है कि मेरे मंदिर वाले बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, इसलिए मेरा भाव खराब हो तो सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ। जय जी। 10 दिन जो हमने आराधना की है, आत्मशुद्धि की आराधना, और 11वें दिन वाणी कैसी हो तो वो क्षमा पूर्वक वाणी हो, ऐसी भावना व्यक्त की चाची ने। और क्षमा सोवती उस भोजन को जिसके दांत गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंत विहीन सरल हो। मैथिली शरण की पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, हम सभी को अनुकरण करना चाहिए। और हमारे बीच में कृष्ण से रवि चाचा वो अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं, उसके बाद तैयार रहेंगे अजय भैया। उपस्थित अध्यक्ष उद्योग सभी साधन भी सभी को जय सादर जय जिन्हें बहुत विचार आता है। इतने साल इस मंच से क्षमा मांगते हो गए, कैसा मैं मुर्मूर हूँ, कैसा मैं अपने परिणामों में ही, बाह्य परिणामों में इतना मग्न हूँ कि 10-10 दिनों की बातें मेरे कानों तक नहीं घुसती है। आज किसी एक व्यक्ति से पूछो 5 भाव कौन से है जिसे हमने पढ़े हैं 10 दिन, तो शायद सब भूल जाएंगे और क्षमा मांग लेंगे सबसे। क्या मेरे विद्वानों का 10 दिन का जो श्रम है इतना फीका है कि मैं इतना मूढ़ ही बना रहा हूँ, इतना ही अज्ञानी बना रहा हूँ, और सबके सामने मंच से आके मैं अपने आप को सभी से क्षमा चाहता हूँ। मेरे हृदय में वो क्षमा भाव कब उत्पन्न होगा? हे प्रभु, आपने मुझे वो ज्ञान दिया है जिसकी इस सारे संसार में कोई बराबरी नहीं है, और फिर भी मैं उसको सुनता हूँ और मानता नहीं हूँ। मेरी मूर्खता की हद है, कितना ढीठ हूँ मैं, ये आचार्यों का शब्द है। क्यों मैं ऐसा बना हूँ आज तक? मुझे बार बार क्षमा मांगना पड़ता व्यवहार में। कितनी क्षमा मांगूंगा, किससे मांगूंगा? एक बार अपने हृदय से अपने आप को क्षमा करूं और अपने उस शुद्ध भाव को, उस शुद्ध नए को प्रकट करूं जो 10 दिन मैंने रोज नित्य सुना था, और उस शुद्ध नए मेरे को मेरे पास में डाल लेता है। इससे अच्छा मैं और इस संसार में क्या अभिव्यक्त करूं? इसीलिए मैं सबसे पहले मेरे अपनी शुद्ध आत्मा से प्रति
मन वचन काय से क्षमा चाहता हूँ कि भैया इतना सुंदर, इतना उत्कृष्ट जिस शासन का मर्म इस शिवोत्तम के माध्यम से मुझे मिला भी है और मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं शब्दों से बोल बोल के तृप्त हो जा रहा हूँ। कैसे मैं टिकूंगा इस संसार के, एक पग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ मैं। इसलिए मैं सभी से अपनी उत्तम क्षमा चाहता हूँ। सृष्टि होने के नाते सबसे पहले अपने जितने द्वय मेरे से बड़े जो सृष्टि है उनके प्रति मैं अपने क्षमा व्यक्त करता हूँ। हो सकता है इस संसार में मुझे देखना ही नहीं आ पाया। दो बात समझाई वाली ने, वो जानना देखना सीख जाए तो संसार में सारे व्यक्ति उसकी द्वेषता खत्म हो जाएगी। मैं इतना ही कह के अपने क्षमा भाव व्यक्त कर रहा हूँ और सभी लोग जीव मुझे क्षमा करें, ऐसी मैं भावना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चाचा जी ने हम सभी को ये बतलाया। हुए पाप हमसे जो उन्हें भी तुम क्षमा करना, क्षमा के भाव उनमें भी हमें भी तुम क्षमा करना, हमें भी तुम क्षमा करना। वास्तव में ये क्षमा पर्व जो है, क्षमा वाणी पर्व, ये जीवन की नवजीवन की शुरुआत है। अभी तक जो जीवन चल रहा था आपका, उसको आप भूल जाइए। आज से नया संकल्प लीजिए, नया जीवन प्रारंभ कीजिए और वो जीवन क्षमा भाव पूर्वक हो शुरुआत। ऐसी सुंदर भावना मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अजय भैया को और तैयार रहे राकेश चाचा। सभी को जय हिंद। आदरणीय पंडित जी साहब एवं अध्यक्ष महोदय, अभी रवि भैया ने कहा कि इतने सालों से क्षमा मांग रहा हूँ, कब तक क्षमा मांगूंगा। भाई साहब कल पहले के लिए राजेंद्र पंडित जी का प्रवचन थोड़ा सुना। उन्होंने कहा कि क्षमा से शुरू होता है, क्षमा में खत्म होता है। जब तक 14वां गुणस्थानातीत नहीं होते हम लोग, तब तक वो क्षमा की प्रक्रिया चालू होती है। तो क्षमा धर्म से शुरू होता है और क्षमा में खत्म होता है। अभी सुनील भैया ने कहा, बोले यार ये क्षमा वाणी के कार्यक्रम में विद्या निकेतन के 3 जन क्यों, बोले तुम लोग ज्यादा गलतियां करते हो इसलिए तुम लोग ज्यादा हो गए। तो सही बात है, बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं होता है। ये जब उनसे जुड़े ना तब समझ में आया। जैसे शिल्पा भाभी ने भी कहा, नागपुर का पानी ही तकलीफ हो रहा है, या किसी के मन में बैरभाव नहीं है, लेकिन भाषा ऐसी है कि वो सामने वाला बुरा मान जाता है। वे प्रतीति को भी अनुभव आया होगा यार। हाँ, आपको भी आ रहा है, आपको काफी पहले से आ रहा है। तो बात ये थी, पानी के लिए मिट्टी की भी तकलीफ है। एक तो नागपुर का पानी, ऊपर से विदर्भ की मिट्टी, प्रॉब्लम हुआ है। गरम सूखी है, सूखी गरम मिट्टी। हाँ, इसलिए कल मैंने क्षमा वाणी का एक मैसेज डाला था, उसी को पढ़ना चाहूंगा मैं यहाँ पे। उत्तम क्षमा स्वधर्म को वंदन करो त्रिकाल, नाश दोष 25 को काटू भव जंजाल। अभी विपिन जी साहब आए हुए थे यहाँ पे, तो काफी अच्छी बातें भी समय साथ में होता भी करता था। तो उसका सारांश तो मैंने निकाला। माँ जिनवानी कहती है, जगत का प्रत्येक जीव क्षमा स्वभावी है, शुद्ध है, निरंजन है, चिद्रूप है। उनने जो 5 बातें कही थी वो आगे है। अबद्ध अस्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। मगर यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, मगर परद्रव्य के अवलंबन से हम अज्ञानतावश कषाय भाव उत्पन्न करके हमारी आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति करते हैं और अपना ही संसार बढ़ाते हैं। उसके बाद में 4 लाइन के साथ में मेरे को भी आदत लग गई, वो 4 लाइन मेरी सुना देता हूँ। राग द्वेष सब मोह त्याग के निर्मोह ही अब बनना है,
राग द्वेष सब मोह त्याग के निर्मोही अब बनना है, संसारी से मुक्ति की ओर प्रयाण अब करना है। जगत की इस नश्वरता से डर लगने लगा है अब, जग की इस नश्वरता से डर लगने लगा है अब, संसारी से मुक्ति की ओर प्रयाण करना है, प्रयाण करना है। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। मेरे आई दादा भी यहाँ उपस्थित है, उनसे भी क्षमा। अर्चना और मैं हम दोनों आपस में एक दूसरे को रोज क्षमा मांगते हैं, तो बाकी सबको क्षमा। और खास करके विद्या निकेतन के बच्चों को कि हम समिति की ओर से उनकी कुछ देखभाल में कमी हो रही हो तो उनसे खास करके क्षमा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया को। मोक्ष मार्ग दर्शा रहा क्षमा वाणी का पर्व, क्षमा भाव धारण करो, राग द्वेष सब हर सर। मैं अंत में राकेश चाचा और अंत में अध्यक्षीय भाषण के लिए चाचा जी तैयार। सभी को जय जिनेन्द्र, सबसे उत्तम क्षमा। मैं अपनी बातें रख रहा हूँ, मुझे क्षमा वाणी बोल तो क्योंकि जो ऐसा बैठे बैठे आया मन में कि बोल दो, मतलब इस अपने मंदिर के अच्छे के लिए है उस हिसाब से। सबसे पहले तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे भी इन्होंने बताया कि 3 जन आए मानते हैं तो ज़्यादा होता, मतलब ट्रस्टी लोग तो 5 जन बैठे तो क्या वो लोग ज़्यादा गलती करते क्या? सुदीप भैया, नरेश भैया, रवि, विशाल भैया, जयकुमार भैया, तो क्या लोग ज़्यादा करते क्या? और अगर उसको आगे बढ़ाया जाए तो हम लोग सब बैठे तो हम लोग तो सबसे ज़्यादा गलती करते होंगे जो बैठने वाले हैं। मैं ऐसा मत बोलूँ। दूसरी बात तो मैं भैया मजाक में सही है, मतलब मन नहीं करो। मैं तो बोलता हूँ गलती मत करो ना, वो मौका ही मत आने दो। जैसे बोला ना सफाई, साल भर की सफाई और जमा कचरे ही तो जमा करो जो साफ करने का मौका हमको लगे। अने क्रोध माया लोग अपन करो ही नहीं ना, जितनी हो उतनी करो, क्योंकि बिगड़ आए तो रहेगी नहीं। अपन तो छत मस्त है तो आएगी ही जरूर, उसमें कोई बात नहीं है, पर उसको वहीं के वहीं खत्म कर देना चाहिए। और बहुत सारी बातों तो याद करके आया सोचा ध्यान नहीं रहती क्योंकि बोलना ही नहीं आता। हाँ, और एक बात बहुत खास कर बोलने वाला था कि आपको कम से कम 50 बार ये बोला गया होगा कि पंचनदी पे अपने 3 बजे से प्रवचन है। कम से कम 50 बार बोला होगा। पूरे मैसेज में कहूँगा मनीष भैया रोज प्रवचन के बाद बोलते थे। मुझे इस बात का बहुत दुख है, एक व्यक्ति बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ एक व्यक्ति भी यहाँ पर नहीं था। एक जेंट्स, लेडीज 4, वो भी मनीष भैया जी के मम्मी पापा, मतलब वो 2 जन और 2 जन और, जैसे 4 जन मनीषा भी थी और अशोक भैया, मतलब वो पूरे तो मेरे बस ये 4 जन के 6 जन के अलावा 7वां जन नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, क्योंकि मैं 1-2 बार मैं आया हूँ, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर इसी रास्ते पे अगर आगे चलेंगे तो हमारा मतलब नीचे आना तो स्वाभाविक ही है, बिल्कुल इसमें कोई बोलने की बात नहीं। और मैं जो एक बात अभी हुई ना कि हम सिद्धों से और ऐसे मतलब बैठे तो ये करें, तो उसमें एक बात बोलता हूँ उन्हें, जो अभी ये पंचलब्धि का ये चला था, तो एक अनिवृत्तिकरण में एक ऐसा एक वो आता है समय कि जितने जीव हैं सबके परिणाम एक जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। जैसे बोलते हैं ना अनंत ज्ञानियों का एक मत अनंत ज्ञान और एक अज्ञानी का अनंत मत, तो वो बात इतनी अच्छी लगी। और मैंने मतलब अभी वहाँ गया था देवलाली, तो ये बात मेरे को कितनी समझ में आती नहीं आती, पर ये बात मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रही। और यही बात मुझे अभी यहाँ से रिपीट हुई तो मुझे उसका रिवीजन भी हुआ। तो अब आप सुनोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं अनिवृत्तिकरण क्या है, प्रयोग लब्धि क्या है, करण लब्धि क्या है, अपनी भी कर्मों की संजोना क्या होती है, कर्म घातक क्या होता है। ये सब अगर हमारे को समझ में नहीं आए तो हम तो उससे दूर रहेंगे। अरे भैया तैरना सीखूंगा तो पानी में तो नहीं पड़ेगा, कब तक बाहर खड़े होकर बोलते रहोगे कि मुझे तैरना नहीं आ रहा, मुझे तैरना नहीं आ रहा। तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर करवत निवेदन है कि अपने मंदिर में जो भी प्रोग्राम होते हैं कम से कम अपना टाइम जरूर निकालें। भाई अपने 24 घंटे में तो 1 घंटे ही मांगते हैं, ज़्यादा तो मांगते नहीं है वैसे भी। और दूसरी बात 9:30 बजे 9:30 बजे तक भी मतलब ऐसा देखने में आ रहा है
कि सिर्फ 3 जन 4 जन रहते हैं प्रवचन में, सिर्फ 3-4 जन, और आखिरी में आते आते मुश्किल से 8 से 10 लोग हो जाते हैं। तो ये हमारे मतलब मंदिर के लिए बोलो या किसी के लिए बोलो कि अपने लिए भी अच्छा नहीं है, और अपने स्वयं के लिए पहली बात तो बस मैं इतना ही चाहूँगा, वो भी अगर कुछ ज़्यादा बोले। और दूसरी बात, अगर कोई किसी से बातचीत होती रहती है तो तीसरा आदमी उसको जब टोकता है ना, तो वो, और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई घी में आग डालने का काम करता है। हाँ, आग में घी डालने का काम करता है। तो मैं बोलता, अगर आपको कुछ बोलना भी है तो कम से कम उन सबके सामने मत बोलो, उनके सामने उनको बाद में जाके बोलो कि भैया ये ऐसी चीज ऐसी नहीं होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। उससे क्या होता है, फिर कोई बीच में बोलता था तो तीसरा आदमी चौथा आदमी भड़क जाता है कि भैया ये भी बोल रहे, चलो मैं भी बोल देता, मैं भी बोल देता। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें अपन लोग। सबसे जय जिनेन्द्र और सबसे उत्तम क्षमा, तो ज्यादा बोलने में आया तो मैं तो दोबारा से इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैंने जो महावीर विद्या निकेतन के लिए बोला, मेरा उद्देश्य तो समझो। सबसे उत्कृष्ट कार्य इस अपने भवन में अपने उसमें होता है तो महावीर विद्या निकेतन के माध्यम से ही होता है। दूसरा और उससे बड़ी बात, गलती किससे होगी? जो करेगा, जो करता है, जो करता है उससे छोटी मोटी गलती होगी, लेकिन वो गलतियों को हम ध्यान नहीं देते और ध्यान देना भी नहीं चाहिए। आप इतना उत्कृष्ट कार्य कर रहे हो, उसके हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। हम आपकी गलतियों को नहीं, मैं तो अजय से बाजू में बैठ कर उससे मजाक कर सब कुछ बोला था, लेकिन बाद में ये भी आया ध्यान कि गलती तो वही करेगा ना जो कार्य करता है। जिसको काम ही नहीं करना वो क्या गलती करेगा और क्या नहीं करेगा। धन्यवाद। यही है, मन में जो मलाल है वो निकलना ही चाहिए और निकल रहा है। ये बहुत बड़ा काम क्षमावाणी के माध्यम से हो रहा है। युवा फेडरेशन से मैं निखिल भैया को आमंत्रित कर रहा हूँ, ट्रस्ट कमेटी से। सभी को सादर जय। बस यही बात है जो अभी मनीष जी ने बोली है कि अभी भी मुझे, मैं हूँ ट्रस्ट में, मैं अपना टाइम नहीं दे पाता हूँ कुछ पर्सनल कारण से। कोशिश तो यही रहती है कि टाइम दूँ, लेकिन मैं सभी ट्रस्टियों से मतदारों से मैं अपना टाइम नहीं दे पाता हूँ। युवा फेडरेशन में रह के मैंने उस टाइम तो वो रहा, लेकिन ट्रस्टी बनने के, सदस्य बनने के बाद में मैं कुछ भी टाइम नहीं दे पा रहा। तो उस कारण से सभी को उत्तम कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है और आप देंगे, इस संकल्प के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। और अंत में हमारे अंकित भैया, अंकित जी से मैं निवेदन करूँगा 2 पंक्ति उनकी भी, और उसके बाद अध्यक्ष जी भाषण करूँगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि जो बोलना था मैंने बोला। मैं राजेंद्र पंडित साहब की 2 छंद आपको सुनाना चाहूँगा। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। दिव्य ध्वनि भी उसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। आदि स्वर समझाए मारीची बोराए, क्यों माने किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। ये वाली बात नहीं समझानी थी, इससे अगला वाला जो पॉइंट है वह समझने आ गया तो क्षमावाणी मनाने की जरूरत नहीं थी। साधर्मी से बहस नहीं करना और विधर्मी संग भी चुप रहना। बुद्धू बनकर जो रह जाओगे, चुप हो गए, बुद्धू बनकर जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। जीवन 2 दिन का है, मौका निज हित का है। जीवन 2 दिन का है, मौका निज हित का है। कर ले तू अपनी खबर, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी।
10 दिन मनाने के बाद ये सबसे सुनाई दे, 10 दिन बहुत शांति से बीते। हाँ, तो इसी शांति की तलाश तो कर रहे हैं। तो 355 दिन के बाद 10 दिन का इंतजार क्यों? 355 दिन ही क्यों नहीं? कि वास्तव में जैसे हिंदुओं में मान्यता है, क्या मान्यता है? खूब पाप करो, खूब पाप करो और गंगा जी में। उसी प्रकार हमने कहीं 10 लक्षण पर्व को हमने जैनों की गंगा तो नहीं बना लिया। 355 दिन जैसे आपको जीना है वैसे जियो और 10 दिन में आके पवित्र हो जाओ। वास्तव में यह 365 दिन का धर्म है, धर्म का कोई दिन नहीं। वास्तव में जीवन की पद्धति है। जिसके जीवन में ऐसे क्रोधादि भाव का अभाव हुआ उसके जीवन में निरंतर धर्म है, और जिसके जीवन में क्रोधादि भाव का अभाव नहीं हुआ उसके जीवन में धर्म की शुरुआत भी नहीं है। इसी बात से सारभूत पंक्तियाँ राजेंद्र पंडित जी साहब की इन्होंने व्यक्त की। मानो पूरा निचोड़ इसमें आ गया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी सभा के अध्यक्ष आदरणीय जय कुमार जी साहब। उत्तम क्षमा माधव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग पाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म रस सार है, चौगति रुख से काल मुक्ति करतार है। सबसे पहले तो मैं प्रतिनिधि जी से क्षमा चाहूँगा कि मैं सिर्फ उनके प्रवचन में, कोई मुखर के प्रवचन में खाली एक ही दिन आया और 3-4 बार मंदिर से वापस मुझे जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि फ़ोन आ जाते हैं और जो काम रहता है उसके हिसाब से मुझे जाना पड़ता है। इसलिए मैं सबसे पहले आगे से ध्यान रखूँगा, मैं फ़ोन ही नहीं लाऊंगा कि जिसमें कोई विकल्प आवे, ऐसा काम ही नहीं करूँगा। और जैसा कि राकेश जी ने बताया था, मैं 2-3 चीज़ बोलने वाला था जो राकेश जी ने बोल दिए। देखिए, ये मंदिर की समाज बहुत छोटी है, बहुत कोमल है। इसको अपने को सबको ध्यान रखना है। कोई जैसे टीम वर्क होता है, वो टीम वर्क के हिसाब से काम करना पड़ता है। अब जैसे प्रवचन हॉल है तो उसी एक आदमी 2 आदमी के आने से ये प्रवचन हॉल का काम पूरा नहीं होगा। इसीलिए अपने को मालूम है कि 9:15 बजे से प्रवचन चालू होता है। तो अपन ने 9:15 पे नहीं तो 9:20 पे, 9:15 पे, 9:10 पे तो इधर आ ही जाना चाहिए। ये तो अपने खुद की ड्यूटी है। अपन जैसे भोजन करने को बराबर पहुँच जाते हैं, सभी काम में बराबर पहुँच जाते हैं। इसीलिए वो सभी लोग आप उस पर ध्यान दें। मेरी सबसे गुजारिश है कि वे विशेष ध्यान रखें। अपने ऊपर तो कम से कम दया करें अपन लोग, हाँ। और जैसा कि 2 दिन जब जो अपने मनीषा जी ने बताया कि अपने को सिद्धों के समान जाकर के वहाँ बैठना ही है और एक के अंदर एक समा कर बैठना है। तो अपने यहाँ इतनी जगह है, तो कम से कम बहुत जगह है ना अपने पास में, तो कम से कम यहाँ पर अपने भाईचारे के हिसाब से और किसी को ऐसे शब्द मत बोलो कि जो बाहर से भी आता है तो अरे कैसे आ गए, कैसे क्या हुआ, अरे बहुत दिन के बाद में दर्शन हो रहे आपके, ये शब्द मत पाओ। सबको प्रेम भाव से रखो और प्रेम भाव सबसे जितना भी हो सकता उतना दो। और प्रतिदिन होता है कि घड़ी जो 12 बजे आ जाती है तो 12 बजे के बाद में 1 बजता है, इस पर ध्यान रखो कि 10 लक्षण खत्म हो गए तो अपना काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। आज खाली 5 लोग हमने पूजा में थे, ठीक है, और कल 150 लोग पूजा में थे, लेकिन बात ऐसा कि नहीं आना चाहिए। एक ही दिन में इतना फर्क आ गया, अच्छी चीज नहीं है। और हमारे राहुल भैया ने बोला अपन दीपावली बाहर में तो दिवाली की सफाई बराबर कर देते हैं, लेकिन अपने अंदर के राग द्वेष हटाने में वो सफाई नहीं करते। इसीलिए अपने राग द्वेष भी हटाओ और अपने साधर्मियों को, अपने घर के लोगों को, अपने समाज के लोगों को पूरी इज्जत दो और पूरा काम करो। और विशाल की भी बात करता हूँ, उन्होंने बोला कि वहाँ के बाथरूम और कमरे का, मैंने
एक महीने पहले ही हमारी बातचीत हो गई। सीमा की बड़ी बिटिया है ना, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, रीमा। हाँ, उससे मेरी बातचीत हो गई है। और बोले चाचा, बोले बड़े पापा, अपन ये प्रदूषण हो जाए फिर अपन पूरा काम करेंगे। और मैंने उनको बोला पूरा काम करेंगे, हमको 3 वहाँ रूम बनाना है और अच्छे रूम बनाना है कि जैसे अपन लोगों के घर में रिन्यूअल हो रहे हैं रूमों के, अपन अपने घर में रूम तो बराबर रिन्यूअल कर रहे हैं लेकिन यहाँ का ध्यान नहीं रखते। लेकिन अभी क्या 2-3 महीने से जो है ना, हम अगर वहाँ काम चालू कर देंगे तो वो रूम 1-2 महीने में बन नहीं पाए, टाइम लगेगा और सामने पोल्यूशन से तो जमेगा नहीं। इसीलिए हमने उसको अभी पेंडिंग रखा था और अच्छे रूम बना रहे हैं, व्यवस्थित रूम बन रहे हैं। इसीलिए 2-3 जो चीज़ें थी वो अनबिल्ड रही और सब उसमें अच्छी चीज़ हम बनाने वाले हैं। और मंदिर में भी 2-3 रिन्यूअल करना है और करना है, अच्छे बनाना है, वो हम उसमें हैं। अभी क्या है, हमने जो काम किया, आप भी विचार करिए, इस साल खाली 4 महीने के अंदर हमारे 20 लाख रुपए खर्चा हुआ था। उसके लिए हमको ध्यान देना है और सामने बहुत अपना प्रोजेक्ट भी खड़ा है, ध्यान भी खड़ा है। अब बाहर से जो लोग आएंगे, हमको तो मालूम है कि बाहर से जो बड़े लोग आएंगे, जो अपने श्रेष्ठ जन आएंगे, विद्वान लोग आएंगे, अपने ज्ञानेतन के लिए आएंगे, तो उनको ठहरने के लिए कमरे भी चाहिए हमें। तो उनकी व्यवस्था के लिए हमको किसी को होटल में ले जाकर के नहीं ठहराना है, व्यवस्थित करना है। बस टाइम भी बहुत हो रहा है, ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 1 घंटा होने के 5 मिनट बाकी है। क्षमा वाणी के कार्यक्रम को अभी 5 मिनट बाकी है, 1 घंटा नहीं हुआ है। इसीलिए कृपया ध्यान दें। मैंने अगर किसी से कुछ कहा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा और मैं सबको क्षमा करता हूँ और सभी मुझे क्षमा करें। इसी भाषा से अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद। 1 मिनट बैठ जाए भाई, मुझे भी तो क्षमा मांगनी है। देखिए, नागपुर से मैं गया था लेकिन नागपुर के बाहर मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, भले ही मैं रहा लेकिन मन नहीं लगता था। और एक बार पुनः मैं 6-7 साल बाद क्षमावाणी पर्व के लिए उपस्थित हो रहा हूँ, तो तहे दिल से आपके दिल को ठेस पहुँची हो मेरे मन वचन कार्य के माध्यम से, मेरे व्यवहार के माध्यम से, तो आप कृपया क्षमा करें। असली क्षमा तो गुरुदेव श्री मनाते थे। वो हमेशा कहते थे, यदि मैंने किसी को भी पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करें। तो ये दृष्टि आप रखें, द्रव्य दृष्टि रखें, पर्याय दृष्टि को गौण करें। और अंत में जो अपनी पंक्तियां हैं, प्रचलित पंक्तियां, उनके साथ अपने कार्यक्रम को संपन्न करूंगा। खम्मे मि सभ्य जीवे सभ्य जीवा खमन्तु मे मित्ति में सभ्य भूयेषु बेरम मंचम न केणेवि। सबको उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। इसी के साथ जनवाड़ी में उसके लिए जिंदवाड़ी बाको वंदना सत्यवार है, वंदना सत्यवार है। माता की, धर्म की, क्षमावाणी महापर्व की